खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा जिला केवटी के NH 527B पर एयरपोर्ट के समीप एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरे इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि दरभंगा के तरफ से केवटी जा रही बालू लदी ट्रक एक व्यक्ति को इस तरीके से कुचला कि घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई, वहीं दूसरे की भी हालत नाजुक बताई गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH 527B को घंटों जाम रखा। वहीं घटना की जानकारी पाते ही केवटी थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। वहीं मृतक व्यक्ति का नाम मोहम्मद राजा, उम्र 55 वर्ष, केवटी थाना के अंतर्गत जलवारा गांव का निवासी बताया जा रहा है, जो शिवधारा पर समारोह से अपने निजी घर जलवारा लौट रहे थे। इसी क्रम में यह घटना घट गई। आइए आपको सुनाते हैं कि घटना स्थल पर पहुंचे लोगों ने इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। लगभग करीब 1 घंटे से यहाँ जो केवटी रनवे पथ जो है वो जाम रहती है लगी हुई। ये जो एक ओवरलोड ट्रक कहा जाए या बालू से लदी हुई ट्रक जो केवटी रनवे की तरफ से एक मोहम्मद राजा नाम के जलवारा के व्यक्ति आते थे, जिनकी मृत्यु घटनास्थल पे एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। मौके पे दलबल के साथ केवटी थाना के हॉर्न बजाया। अरे रुकिए, पदाधिकारी बैठे। हेलो, हाँ बताइए, मुझे ना गाड़ी भी चाहिएगा। चलिए लगभग करीब गाड़ी चली गई बाकी गाड़ी बंद कीजिए, अभी रोक दीजिए। मैयत की गाड़ी पूरी तरीके से गाड़ी भाई रास्ता को जाम। केवटी रनवे पथ पे क्या घटना घटी अभी से कुछ देर पहले 10:30 पे कुछ जो है देर पहले यहाँ पर स्कूटी से दो आदमी जलवारा के थे, मोहम्मद राजा, वो अपने अबू खैर नाम का एक लड़का था, उसके साथ आ रहे थे। एक ट्रक वाला जो बालू का ट्रक है, हाँ, उसके द्वारा उनको जो है सो चाप दिया गया। अच्छा। जिसके वजह से बहुत देर तक यहाँ रोड जाम रहा। ठीक है, हम लोग आए और बात हुआ है। वो कहाँ से आ रहे थे जी मोहम्मद राजा जो कह रहे वो अपने घर से आ रहे थे और दरभंगा साइड से ये गाड़ी जा रहा, उनकी पीछे चक्का ऊपर चल गया। उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो जाती है। मृत्यु जो है घटनास्थल पर ही होगी। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? वंश यादव। क्या है? हमारी माता जी जिला परिषद है, अभी जिला परिषद प्रतिनिधि हैं। हाँ, जिला परिषद पथ पे घटी अभी से कुछ देर पहले। बालू लदी हुई ट्रक थी, वो सिद्धारा से ही जलवारा के लिए जा रहे थे। शादी फंक्शन था रात में जी, उसी फंक्शन से लौट रहे थे जी। ये आगे थे, पीछे से ट्रक उस साइड से उसको दबाते हुए चली गई, मतलब कुचलते हुए चली गई। ये जा रहे थे अभी? नहीं, इनके
हमारा लड़का था। ये जो मरे हैं वो आपके लड़के थे? नहीं वो तो हमारे मामू भाई है। ये जो मरे हैं ये इनके साला थे। अच्छा। और जो इंजोर्ड हुआ है वो इनके लड़का थे। उनको भी चोट लगी है? उनको चोट लगी है, मेडी वार्ड में एडमिट है। मेडिकल हॉस्पिटल में? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन अहमद। वो मोहम्मद राजा साहब कहाँ से आ रहे थे? ये धारा से आ रहे थे एक शादी के फंक्शन। अच्छा, घर जा रहे थे जलवारा। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन अहमद। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, मुख्य सचिव, बिहार पुलिस महानिदेशक, बिहार अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के साथ साथ सभी आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ संबंधित पदाधिकारियों के साथ वृहद समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध द्वारा 1 अप्रैल 2016 से लेकर अब तक शराबबंदी अभियान के अंतर्गत की गई कार्रवाई से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए बताया गया कि शराबबंदी के विरुद्ध बिहार में 3,48,170 केस पंजीकृत किए गए हैं। 4,01,855 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 61,349 गाड़ियों को जब्त किया गया है। 1,25,78,310 लीटर भारत में बने विदेशी शराब तथा 67,97,254 लीटर देशी शराब बरामद कर जब्त की गई है। मधुबनी जिला अंतर्गत बेनी पट्टी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की बर्बर तरीके से हुई हत्या पर दरभंगा में उबाल है, जिसके खिलाफ मंगलवार को दरभंगा जिले के पत्रकारों के द्वारा प्रतिरोध कैंडल मार्च निकाला गया, जो धरना स्थल से दरभंगा आयुक्त कार्यालय, दरभंगा समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर चौक पहुंचा, जहां पत्रकारों ने एक सुर में राज्य सरकार और मधुबनी पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार से हत्या की जांच सीबीआई से कराने, मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए की सरकारी मुआवजा, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने एवं दोषी हत्यारे को फांसी की सजा के साथ साथ पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की गई। वहीं इस प्रतिरोध कैंडल मार्च में विवेकानंद सिंह, देवेंद्र कुमार ठाकुर, विजय कुमार सिंह, इरफान अहमद, संजय मिश्रा, अफजल खान सहित कई पत्रकार शामिल थे। कलम के सिपाही सरकार से, जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से कि हमारे एक भाई की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कलम के ताकत से अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू किया और लोगों तक, जन तक उनकी बातों को, जनता की बातों को जो गलत हो रहा था उसको पर्दाफाश किया, तो उसकी जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। की मांग करने के साथ साथ मधुबनी के एसएसपी को तुरंत निलंबित करने की मांग हम राज्य सरकार से करते हैं। इस बेशरम सरकार से करते हैं। यह बेशरम सरकार पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का आक्रोश फैला दिया है और पदाधिकारी को बेलगाम कर दिया है। आज प्रेस दिवस के अवसर पर हम लोग को एक मैटर दिया गया था कि पत्रकारों से कौन डरता है। पहले के जमाने में पत्रकार से लोग डरते थे और जिला प्रशासन हम लोग को कहीं से सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है। राज्य सरकार बेशरम, राज्य सरकार बार बार आदेश जारी करता है कि पत्रकारों को सुरक्षा दो, उसको मॉब लिंचिंग मत बनाओ, लेकिन बिहार के कुछ आला पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो आए दिन हम लोगों को हत्या, तरह तरह के झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, जिसका उदाहरण दरभंगा शहर में भी कई पत्रकार झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन मौन बने हुए हैं। इसलिए हम लोग आज शपथ लें कि आज के बाद किसी भी पत्रकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है बिना मायने का, तो उस पदाधिकारी के कुर्सी को हिला देना यहाँ से लेके दिल्ली तक। धन्यवाद भाई, आप लोगों को शामिल होने।
निरंकुशता चाहते हैं, अधिकारियों का मनमानापन चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप सोच लें। एक पत्रकार को आप रास्ते से हटाएंगे, दूसरा पत्रकार आ जाएगा। पत्रकारिता एक सिस्टम है, आप एक दिन डरा लेंगे, 2 दिन डरा लेंगे, ये सिस्टम बना रहेगा, एक की जगह दूसरा आ जाएगा। पत्रकार अविनाश अमर को न्याय दिला के रहेंगे। हमारे सभी साथी पूरे जोशो खरोश में है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हम सभी काफी गंभीर हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के एक रणनीति बनाए, एक नीति बनाए जो हर कोई निश्चिंतता के साथ अपना कार्य कर सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहने के लिए है, लेकिन इस चौथे स्तंभ के अंदर जो एक भय का माहौल, वातावरण जो बन गया है, उस वातावरण को हटाना होगा। हमें सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। हम पत्रकारों को न्याय के पथ पर चलने से रोकने वाले के विरुद्ध आपको कड़ी कार्रवाई करनी होगी। हम सभी एकजुट हैं, एक साथ मिल करके अपने दिवंगत पत्रकार साथी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसे न्याय दिलाएंगे। न्याय में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हम सब एकजुट हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद। मंगलवार को समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार की ओर से हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप जलाकर जनसंपर्क पदाधिकारी दरभंगा और पत्रकारों के द्वारा किया गया। वहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जहां जनसंपर्क पदाधिकारी ने पत्रकारों के बीच अपनी बातें रखी, तो वहीं दरभंगा के कई पत्रकारों ने भी अपनी बातों को रखते हुए कई चीजों पर प्रकाश भी डाला। साथ ही साथ इस मौके पर कई पत्रकारों ने खबर के दौरान उनके साथ हुई परेशानियों के अलावा सच्चाई से खबर को दिखाने के बाद कई तरह की धमकियां मिलने तक की बात पत्रकारों के द्वारा रखी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि जहां एक तरफ पत्रकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करता, लेकिन उनके जान पर कोई खतरा आ बन पड़े तो उन्हें कौन इंसाफ दिलाए की बात कही गई। आज राष्ट्रीय सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, अभिषेक कुमार। और आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। कुछ बात सर ने अच्छी बातें कही। निश्चित रूप से दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रेस दिवस का आयोजन किया जा रहा है और हम लोग को सहयोग मिलता है। लेकिन सामने यह होना चाहिए था, वो नहीं है उपलब्ध। शराब पर समीक्षात्मक बैठक मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यह खबर भी प्रेस वाले ही आगे बढ़ाएंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया या क्या कार्रवाई का ऐलान किया। लेकिन हमारी बात सुनने के लिए ऐसे वक्त में यह कार्यक्रम है जब जिलाधिकारी या वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं। लेकिन संतोष की बात यही है कि हमारे जो इमीडिएट बॉस हैं हम लोगों के, हम तो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं हमेशा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के लिए, क्योंकि हमेशा एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने हम सबको गाइड किया है। रात के 12 बजे के करीब एक बार मैंने एक बात के लिए उनको फ़ोन किया, दूसरी या तीसरी घंटी पर उन्होंने फ़ोन उठाया और नाम लेकर कहा, बोलिए संतोष जी क्या बात इतनी रात को। तो मैंने जो बात कही उसको 2-3 मिनट के भीतर उन्होंने सही बात की, तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करके और मुझे सूचित भी किया। तो ऐसा पदाधिकारी हमारे पास है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारी बातों को वरीय पदाधिकारियों तक वो पहुंचाएंगे, यह भी मैं जानता हूं। अभिषेक जी ने सारी बातें मोटे तौर पर कह दी है और ठाकुर भैया ने सब बातों को सही साबित भी करने की बात कही है। बातें सब सही हैं कि कोई भी बैनर छोटा या बड़ा नहीं है। कुछ लोग शहर में यह भी चर्चा चला देते हैं कि मतलब फर्जी पत्रकार है। अरे आप किस आधार पर फर्जी पत्रकार करते हैं? उसका किसी भी चैनल में उसका रिपोर्टिंग चलता है कि नहीं चलता है? और चाटुकारिता पत्रकारिता करने वाले लोग थाना पर बैठ के प्रशासन के बीच में बैठ के चाटुकारिता पत्रकारिता करते हैं। और छोटे पत्रकार मतलब छोटे पत्रकार है, आपको है सर कि आपने अभी एक विषय रखा कि पत्रकार से भयभीत कौन। अभिषेक जी बहुत अच्छी बात रखी है कि पत्रकार से भयभीत नहीं है, पत्रकार भयभीत है। क्योंकि पत्रकार को अगर आज आपके विरुद्ध में कुछ न्यूज़ छपता है, उसको डराया धमकाया जाता है,
अभी हमारे पास अभी यहाँ पर प्रेजेंट में कई पत्रकार हैं जिन्होंने अपने चैनल पर बिरौल की उदाहरण बतला रहे हैं कि एक चैनल पर चलाया गया था, भ्रष्टाचार का पोल खोला गया था, और संजय जी अभी यहाँ पर हैं बिरौल के। इन लोगों पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पंचायती राज चुनाव में विजय प्राप्त विभिन्न जिला परिषद मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और सभी पंच सदस्यों को मोहम्मद असरारुल हक लाडले के आवास सदर प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत के भलुका गांव में सम्मान समारोह में सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को फूल, माला, टोपी व चादर के साथ सम्मानित किया गया। अकीलियत जागरण सोसाइटी के सचिव मोहम्मद असरारुल हक लाडले के तत्वाधान में और डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम के नेतृत्व में सम्मान समारोह कार्यक्रम के सभा की अध्यक्षता स्थानीय शहनवाजपुर मुखिया पति मोहम्मद शब्बानी ने किया। मंच का संचालन डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने किया। सभा में सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भाषण के दौरान अपने अनुभव और विचार को व्यक्त किया। सब कुछ दिया है, अपना मताधिकार लेकर के आपको, किसी को सरपंच, किसी को जिला परिषद, किसी को वार्ड मेंबर, किसी को पंच का सदस्य बनाया है। ये उनको हम तमाम जनताओं को भी आपकी तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि आप जैसे नुमाइंदों को चुना, उन्होंने आप पर भरोसा किया, इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आपको जिसने वोट दिया हो, जिसने नहीं दिया हो, उस सब का काम करना चाहिए। यही सच्चाई है। इसी ईमानदारी के साथ आप काम करते रहेंगे, लगन के साथ काम करते रहेंगे, तो आने वाला दिन आपका भी और आपके पंचायत का भी, आपके वार्ड का भी, आपके समाज का भी उत्थान होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ और तमाम लोगों का फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। और किस उद्देश्य को लेकर यह सम्मान समारोह रखा गया? ये देखिए, उद्देश्य कुछ भी नहीं था। उद्देश्य यही था कि समाज के जितने भी पंचायती राज का जो चुनाव होता है, चुनाव में बहुत सारे लोग विजय होते हैं, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, और वो लोग आपस में एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर, क्योंकि सभी लोगों का एक ही मोटिव होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि समाज का विकास कैसे हो। अंतिम पंक्ति की जो बात होती है वो बात जो है धरातल पे कैसे उड़े, हर जरूरतमंदों का जो है विकास कैसे हो। इसी के उद्देश्य के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था कि तमाम लोग जो है इसमें शरीक हों, जो लोग नवनिर्वाचित हुए। और मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम मुखियाओं को, तमाम सरपंचों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को। कितने प्रखंडों से यहाँ पे लोग जो जनप्रतिनिधि विभिन्न प्रखंडों के मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ कि आप अपने कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं कि विभिन्न प्रखंडों के जिला परिषद और पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच और पंचायत समिति आए हैं। और अभी इन तमाम लोगों को छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा के अवसर पर बम्पर धमाका ऑफर। श्री मोबाइल भगत सिंह चौक टावर दरभंगा की ओर से ढेर सारी उपहारों के साथ लकी ड्रॉ जीतने का मौका पाएं। अब आपके शहर दरभंगा में अब ऑनलाइन ऑफर के साथ ऑनलाइन प्राइस से कम दामों में और ढेर सारे गिफ्ट। मात्र 1 रुपया देकर ले जाएं अपना मनपसंद फोन। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो के स्मार्टफोन की खरीदारी पर एक कीपैड फोन फ्री ले जाएं। ओप्पो, वीवो, सैमसंग के स्मार्टफोन की खरीदारी पर 6 महीना तक स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री। तो जल्द संपर्क करें। प्रोप्राइटर मोहन जी, 8757616085। हमारा दूसरा नंबर है 8409797540 पर।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। श्री मोबाइल मॉल दोनार चौक दरभंगा। श्री मोबाइल दोनार चौक की ओर से ढेर सारी उपहारों के साथ लकी ड्रॉ जीतने का मौका पाएं। अब आपके शहर दरभंगा में अब ऑनलाइन ऑफर के साथ ऑनलाइन प्राइस से कम दामों में और ढेर सारे गिफ्ट। मात्र 1 रुपया देकर ले जाएं अपना मनपसंद फ़ोन। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो के स्मार्टफोन की खरीदारी पर एक कीपैड फ़ोन फ्री ले जाएं। ओप्पो, वीवो, सैमसंग के स्मार्टफोन की खरीदारी पर 6 महीना तक स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री। जल्द संपर्क करें प्रोप्राइटर जितेंद्र जी, मोहन जी, सोहन कुमार। हमारा फ़ोन नंबर है 6201808341 और दूसरा 8409797540।